हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स या जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वीट कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब क्या है? कंफ्यूज होना। ठीक है, क्या होना? कंफ्यूज होना। अब कंफ्यूज होने का मतलब हम सभी जानते हैं, जब हमें नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वीट से रिलेटेड क्या है? हमें कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन क्या है? हमारी एक नाउन है यहाँ पे। वीट भी क्या है? जनरली हमारा एक नाउन है। तो क्या है? वीट से रिलेटेड क्या है? हमें कंफ्यूजन है। अब देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया ने क्या है, एक बहुत एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया है। ऐसा डिसीजन जो इंडिया ने शायद पहले एक बार लिया था, लेकिन उसके बहुत बुरे परिणाम हुए थे। तो उस वैसा ही डिसीजन क्या है, इंडिया ने फिर से ले लिया है। इंडिया ने क्या कर लिया है, जो अपने वीट एक्सपोर्ट है उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से जो एक्सपोर्ट मतलब वीट का एक्सपोर्ट है उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, इंडिया ने बंद कर दिया है। जिससे इवन जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं वो सभी क्या है, काफी शॉक्ड हैं कि इंडिया ने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया। अब देखिए, ये सब तो कोई नहीं जानता कि इंडिया इस तरह के डिसीजन क्यों ले रहा है, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि उससे क्या है, जो अपने फार्मर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, लोकल ट्रेडर्स हैं, उनको बेनिफिट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इवन अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे तो जो हमारे फार्मर्स हैं या फिर बोल सकते हैं हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो क्या करते जा रहे हैं, उनको फसल को जो बोते हैं, जब ये क्या करते हैं, इवन जब फसल पैदा होती है तो उससे क्या होता है, इन लोगों को काफी फायदा होता है। कब? जब ये क्या होगी, बाहर के मार्केट्स में जाती हैं। लेकिन क्या है, इंडिया ने इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्या कर दिया है, इसको, इसके जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया है पूरी तरह से। जिससे क्या है, लोकल ट्रेडर्स और जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको भी शायद काफी नुकसान हो सकता है। सो उसी से रिलेटेड आज का हमारा आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। apprehensions of shortage in India are misplaced। देखिए, apprehensions का मतलब क्या है, आशंकाएं जो हैं हमारी, ये भी क्या है, नाउन है हमारी। शॉर्टेज भी क्या है, नाउन है। तो ये क्या है, हमारा ऑफ प्रेपोजिशन है, जो क्या कर रहा है, दो नाउन्स को जोड़ रहा है। तो जो आशंका है किसके बारे में, शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब जो कमी के बारे में आशंकाएं जो हैं, कहाँ पे, इंडिया में। आर मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस्ड का मतलब क्या है, उसको गलत तरीके से बताया गया है। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। मिसप्लेस्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, ये इन शॉर्टेजेस के बारे में। और हमें पता है नाउन के बारे में जो बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि शॉर्टेज के बारे में, जो क्या है, कमियों के बारे में, कि हमें भाई हमारे क्या है, इस फसल की पर्टिकुलर कमी हो रही है। तो इस बारे में जो आशंकाएं हैं वो क्या है, गलत तरीके से हमें बताई गई हैं। एंड द गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एक्सपोर्ट। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन। तो ये क्या है, मॉडल है हमारा एक कंपल्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग। गवर्नमेंट को अलाउ करना ही चाहिए। अलाउ का मतलब एग्रीमेंट या सहमति जतानी चाहिए, सहमति दे देनी चाहिए। किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के लिए अलाउ कर देना चाहिए। दैट मीन्स क्या है, कंपल्सरी क्या कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को अब एक्सपोर्ट्स जो है वो अलाउ कर देने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया विच सरप्राइज द वर्ल्ड विद इट्स डिसीजन टू बार वीट एक्सपोर्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। इंडिया ने क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया है। किसको? वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया है। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित कर दिया है। विच क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। तो इंडिया ने क्या कर दिया है, वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया है अपने डिसीजन के साथ। टू बार, बार का मतलब क्या कर दिया, उन्होंने रोक दिया है। टू प्लस वी1 आ गया, इन्फिनेटिव है हमारा ये। वीट एक्सपोर्ट, किसको रोक दिया उन्होंने, वीट के एक्सपोर्ट को रोक दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, विद क्या है, हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। इफेक्ट हमारा नाउन हो जाएगा, इमीडिएट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इमीडिएट का मतलब बिल्कुल क्या है, अभी मतलब जल्द से जल्द क्या कर दिया इंडिया ने, या फिर बोल सकते हैं हाथों हाथ क्या कर दिया है इंडिया ने, इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्या कर दिया है, जो वीट एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया है वर्ल्ड के लिए। जिससे क्या है, जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, पूरी तरह से सरप्राइज्ड है। अपीयर्स टू बी ऑन द डिफेंसिव नाउ आफ्टर इट्स May 13 अनाउंसमेंट। देखिए, और अब इंडिया क्या लग रहा है, अपना डिफेंसिव मोड पे लग रहा है। डिफेंसिव मोड का मतलब क्या है, डिफेंड करना, बचाने। दैट मींस जो डिसीजन इन्होंने लिया है उसको क्या है, अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या है, डिसीजन शायद जल्दबाजी में ले लिया है और अब क्या है, ये डिफेंसिव मोड पे आ चुके हैं। डिफेंसिव का मतलब क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। कब? जब इन्होंने क्या किया था, May 13 को ये अनाउंसमेंट किया था। May 13 को इन्होंने ये क्या किया था, जब डिसीजन लिया था कि हम क्या कर रहे हैं, वीट एक्सपोर्ट को पूरी तरह से इमीडिएट इफेक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अब जब पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, इनके अगेंस्ट इंडिया को लोग क्रिटिसाइज करने लग गए हैं, तब इंडिया क्या है, वापस डिफेंसिव मोड पे आ गया है वापस।
इनिशियली स्टार्टिंग में ये क्या है, हमारा एडवर्ब है। द सेंटर हैड अमेंडेड द ऑर्डर बाय अलाउिंग एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट रजिस्टर्ड इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट सिस्टम्स। देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में क्या किया था, सेंटर ने अमेंड किया था। अमेंड का मतलब सुधार किए थे किसमें, जो ऑर्डर्स आ रहे थे बाय अलाउिंग एक्सपोर्ट। देखिए जो ऑर्डर्स में क्या किया था, सेंटर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सुधार किए थे और उन्होंने एक्सपोर्ट्स को क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, थर्ड पार्टी के थ्रू क्या करना, किसी के प्रोडक्ट्स को बेचना। जैसे डायरेक्ट कस्टमर्स को ना बेच के क्या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कस्टमर्स को क्या है जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो क्या है जो सेंटर है उन्होंने क्या किए थे, इस तरह के ऑर्डर्स में क्या किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे। और ये देखिए सुधार किसके अंदर किए थे उन्होंने, जो रजिस्टर्ड है हमारे किसके किसके अंदर में, कस्टम्स डिपार्टमेंट सिस्टम। दैट मींस क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट के क्या है सिस्टम्स हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है जो ऑर्डर किए जाते हैं उन ऑर्डर्स में क्या किए थे, सेंटर ने सुधार किए थे। एंड हैंडेड ओवर, हैंड ओवर क्या है हमारी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। हैंड ओवर का मतलब किसी को दे देना, ठीक है। हैंड ओवर फॉर एग्जामिनेशन ऑन और प्रायर टू May 13। और इन्होंने क्या कर दिया था, कस्टम जो डिपार्टमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या किए थे, कुछ चेंजेस किए थे, कुछ बदलाव किए थे और एग्जामिनेशन के लिए क्या कर दिया था इन्होंने इसको हैंड ओवर कर दिया था। कब, May 13 या उससे पहले। प्रायर क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, प्रायर का मतलब पहले। May 13 या May 13 से पहले ही क्या कर दिया था इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए कि अब आप क्या कर सकते हैं, हमने हमारे अकॉर्डिंग चेंजेस कर लिए हैं, आप अब इसको क्या कर लें, अच्छे से एग्जामिन कर लें, इसको एक बार देख लें, इसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें ताकि जो भी कमियां वगैरह हैं वो इसमें पूरी हो जाएं। एड्रेसिंग, अब देखिए एड्रेस करते हुए यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, ठीक है। देखिए क्या कर रहे थे, एक मीटिंग थी तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। दैट मींस क्या है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो है उससे रिलेटेड क्या है, अब एक्शन हमें लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि क्या है हमें पता है वर्ल्ड वाइड पहले कोविड की वजह से, अब रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उस वजह से क्या है जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है वो भी क्या है काफी ज्यादा खतरे में है। तो उसी से रिलेटेड क्या है एक मीटिंग हुई थी, तो उसको एड्रेस करते हुए मिनिस्टीरियल मीटिंग, किसकी मीटिंग थी, ये मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, तो मीटिंग नाउन हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ फ्यू डेज अगो इन न्यूयॉर्क, कहां पे हुई थी ये, न्यूयॉर्क में हुई थी कुछ दिन पहले। अ फ्यू क्या है हमारा यहाँ पे डिटर्मिनर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, देखिए जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और किसके, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब क्या है, जो बाहर के जितने भी जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सटर्नल का मतलब बाहर के जो भी अफेयर्स हैं या फिर बाहर के जो बोल सकते हैं हम लोग जो भी हमारे छोटे मोटे जो इशूज हैं या वो उनको कौन करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे। वो कौन है, वी मुरलीधरन, जो हमारे वी मुरलीधरन है। एम्फेसाइज्ड, उन्होंने क्या दिया था, जोर दिया था, दैट द रेस्ट्रिक्शंस मेड अलाउंस फॉर कंट्रीज, कि जब हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, जब हम लोग पाबंदियां लगा रहे हैं तो उससे क्या है हमारे पास क्या हो रहा है, भत्ता जनरेट हो रहा है, किसके लिए, इन कंट्रीज के लिए दैट हैड फूड सिक्योरिटी नीड्स, जिनको क्या है फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है। और ऐसी कंट्रीज अगर क्या लगा रही हैं, रेस्ट्रिक्शंस पाबंदियां लगा रही हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या है, उनको भत्ता उनके लिए अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। भत्ता का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक रिटर्न अच्छा खासा उनके लिए जनरेट हो रहा है। अ पोजीशन आर्टिकुलेटेड अर्लियर बाय कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, देखिए और इसी तरह की जो पोजीशन है, इसी तरह की स्थिति जो है वो आर्टिकुलेट की गई थी। आर्टिकुलेट का मतलब बताई गई थी पहले। अर्लियर क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारी वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो देखिए इसी तरह की जो स्थिति है, पोजीशन का मतलब स्थिति जो है वो पहले भी बताई गई थी, किसके द्वारा, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हमारे BVR सुब्रमण्यम के द्वारा भी सेम उन्होंने क्या बताई थी, यही कंडीशन बताई थी। और शायद यही रीजन है कि इंडिया ने क्या किया कर दिया, इमीडिएट इफेक्ट के साथ क्या कर दिया है, वीट को एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। लेकिन मोर देन फार्मर्स, देखिए अगर फार्मर्स से ज्यादा हम लोग बात करें, देखिए मतलब फार्मर्स के कंपैरेटिवली अगर हम लोग ज्यादा बात करें, इट इज ट्रेडर्स, जो ट्रेड करते हैं उन ट्रेडर्स को क्या है, हु स्टैंड टू बेनिफिट, देखिए हु स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द लिमिटेड ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। जो हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है, ट्रेडर्स को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ना कि फार्मर्स को। तो देखिए 2+V1 आ गया, हमें अगेन हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव जो क्या है, अगर हम लोग लिमिटेड का मतलब क्या है, एक लिमिट में अगर हम लोग क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो हमने पाबंदियां लगाई है उसको हम लोग ईज कर देते हैं, ईज का मतलब आसान कर देते हैं अगर हम, और लिमिट में, एक लिमिट में अगर हम क्या कर देते हैं उनको रेस्ट्रिक्शंस को आसान कर देते हैं, तो इससे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, ट्रेडर्स को, जो ट्रेड करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, ना कि फार्मर्स को। फ्रॉम द स्टार्ट, अगर शुरुआत से हम लोग बात करें, इंडिकेशंस ऑफ अ मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई वर एविडेंट। देखिए शुरुआत से अगर हम लोग बात करें, इंडिकेशंस जो आशंकाएं थी या अनुमान जो लगाए जा रहे थे कि मिसमैच होगा। मिसमैच का मतलब क्या है, दो चीजों का मैच ना करना, किस किस में, डिमांड में, और सप्लाई का क्या है, स्टार्टिंग से मिसमैच जो है वो क्या है, बिल्कुल स्पष्ट था। एविडेंट का मतलब क्या है, बिल्कुल हमारे सामने था, बिल्कुल हमारे स्पष्ट था हमारे सामने।
राइजिंग लेवल्स ऑफ होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखिए जो लेवल है किसका बढ़ता जा रहा है, राइजिंग का मतलब बढ़ते जाना, लेवल किसका, होलसेल का जो लेवल है, होलसेल का मतलब एक साथ क्या है, काफी बड़े अमाउंट में किसी चीज को खरीदना, तो होलसेल का जो लेवल है, और रिटेल, रिटेल का मतलब कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उनकी जो प्राइसेस में क्या है, वृद्धि होती जा रही है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है और होलसेल जो है इनका लेवल भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन्फ्लेशन नाउन है, रिटेल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द इम्पैक्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। अब देखिए इसमें किन किन चीजों का इम्पैक्ट है। एक तो रिटेल इन्फ्लेशन हो गया, होलसेल का इंक्रीज होना हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसका क्या है इम्पैक्ट, मतलब उसका भी प्रभाव है। एंड अ लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ वीट ऑन अप्रैल 1 2022। देखिए उसी तरह से क्या है, वीट का जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है, जब शुरुआत में जो वीट की एक प्राइसेस क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो जो लोअर ओपनिंग बैलेंस है, तो बैलेंस नाउन हो जाएगा, ओवर ओपनिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का क्या है, जो लोअर ओपनिंग बैलेंस है, लोअर भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वीट का, कब की बात करें अगर हम लोग, अप्रैल 1 2022 की, इन द सेंट्रल पूल। सेंट्रल पूल का मतलब क्या है, सेंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेंटर के अकॉर्डिंग जो वीट का, जो हमारे गेहूं का ओपनिंग बैलेंस है फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसके लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पब्लिक को बांटने के लिए जो क्या होता है, एक ओपनिंग बैलेंस होता है कि भाई इस प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देन अ ईयर अगो वर वेल नोन। और ये देखिए ये सारी चीजें भी क्या है, एक साल पहले से। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं ये, एंड अ लोअर ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या रहा है, काफी कम रहा है। किसके लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, सेंट्रल पूल में। और देखिए किससे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं हम, एक साल पहले से। एक साल पहले से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या रहा है, कम रहा है, एक साल पहले से अगर बात करें। वर वेल नोन, और ये सारी सिचुएशन भी क्या है हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट थी। वर वेल नोन का मतलब क्या है, ये सारी सिचुएशन भी हमें अच्छे से पता थी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या रहेगा, बिल्कुल मतलब कम रहेगा। किसके कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें। आफ्टर सेवरल पार्ट्स, पार्ट्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव, बहुत सारे भागों के बाद या बहुत सारे पार्ट्स के बाद, ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। किसकी बात करना चाह रहे हैं, ऐसी स्टेट्स जो क्या कर रही हैं, वीट को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो स्टेट्स हमारा नाउन हो जाएगा, वीट प्रोड्यूसिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें हम लोग बहुत सारे पार्ट्स के बाद, अब बहुत सारे पार्ट्स का मतलब बहुत सारे डिस्कशन के बाद, अब किसकी बात करना चाह रहे हैं, ये ऐसी स्टेट्स जो वीट को प्रोड्यूस करती हैं इन द नॉर्थ। कहाँ पे, स्पेशली नॉर्थ जो स्टेट है हमारी, जो नदर्न स्टेट्स हैं वही क्या करती हैं, वीट को ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। एक्सपीरियंस्ड अनयूजुअली वार्म वेदर, उन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने क्या किया, ये चीजें उन्होंने फेस की है। अनयूजुअली का मतलब क्या है, असाधारण रूप से, ये क्या हमारा एडवर्ब है। वार्म वेदर, वार्म वेदर का मतलब क्या है, बिल्कुल एक बोल सकते हैं गर्म जो टेम्परेचर है वो इन्होंने फेस किया है। तो वेदर नाउन हो जाएगा, वार्म हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन मार्च अप्रैल, कब, मार्च अप्रैल में क्या किया है, नॉर्थ में जो ऐसी स्टेट्स जो क्या करती हैं, वीट को प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने क्या है, वार्म वेदर को फेस किया है। ऐसा वेदर जो वो फेस नहीं करना चाहते थे, या वीट के अकॉर्डिंग क्या है, जो वीट फ्रेंडली ना हो। दैट मीन्स क्या है, जिसपे जो गेहूं है वो अच्छे से क्या हो सके, अच्छे से गेहूं की फसल क्या है, बोई जा सके। तो क्या है, वो वेदर जो है मार्च अप्रैल में वो उन्होंने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, असाधारण रहा है। यूजुअल का मतलब साधारण, अनयूजुअली का मतलब क्या हो जाएगा, असाधारण रहा है उनका। द गवर्नमेंट लोवर्ड मार्जिनली, मार्जिनली क्या हमारा एडवर्ब है, या फिर बोल सकते हैं इसको स्लाइटली। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा कम कर दिया है, किसको, अर्ली दिस मंथ, इसी महीने की अगर बात करें हम लोग, मतलब स्टार्टिंग में, इसी महीने की शुरुआत की बात करें हम लोग, दैट मींस मई स्टार्टिंग की अगर हम लोग बात करें, तो गवर्नमेंट ने क्या है, थोड़ा रूप से क्या कर दिया है, कम कर दिया है, किसको, द एस्टिमेटेड वीट प्रोडक्शन को। दैट मीन्स क्या, गवर्नमेंट ने जो अनुमान लगाया था वीट प्रोडक्शन का, देखिए एस्टिमेटेड का मतलब जो वीट प्रोडक्शन का जो अनुमान लगाया था, ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन, और एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वीट प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा हमारा। तो देखिए जो गवर्नमेंट ने वीट प्रोडक्शन का जो अनुमान लगाया था उसको क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने अब कम कर दिया है इस महीने की स्टार्टिंग में। क्या क्या देखिए अनुमान क्या कम किया है, फ्रॉम 111.32 मिलियन टन्स टू 105 मिलियन टन्स। पहले ये कितना अनुमान लगाया था, 111.32 मिलियन, और अब इन्होंने कितना बता दिया है, ये 105 मिलियन टन्स इन्होंने क्या कर दिया है। क्या वीट का प्रोडक्शन कितना होगा, लगभग 6 मिलियन टन्स की क्या हो गई है, कमी हो गई है। एज फॉर इंटरनेशनल फूड प्राइसेस, अगर देखिए बात करें हम इंटरनेशनल लेवल पे जो फूड प्राइसेस हैं, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। देखिए अगर बात करें फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। अब ये इंटरनेशनल फूड प्राइसेस की बात करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो फूड प्राइसेस क्या हो जाएगी हमारी, नाउन, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन नाउन हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो समूह है, सेड दैट इवन बिफोर द वॉर, अगर बात करें इन्होंने कहा है कि इवन वॉर से पहले भी
प्राइसेस हैड रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जो प्राइसेस हैं, जो क्या है, इनकी कीमतों की जो वृद्धि है वो भी क्या है, ऑल टाइम हाई का मतलब सबसे ज्यादा पहुंच चुकी थी। वॉर से पहले भी क्या है, प्राइसेस काफी ज्यादा पहुंच चुकी थी ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। किसकी? मार्केट की जो स्थिति है, मार्केट की जो परिस्थिति है, उस वजह से क्या है, जो प्राइसेस हैं वो वॉर से पहले ही, रशिया यूक्रेन के वॉर से पहले ही क्या है, ऑल टाइम हाई का मतलब क्या है, काफी ज्यादा पहुंच गई थी। तो हाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल टाइम हाई का मतलब काफी ज्यादा क्या है, ये पहुंच चुकी थी। एंड द हाई प्राइसेस, प्राइसेस नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो हाई प्राइसेस हैं किसकी, एनर्जी की, एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात करना चाह रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का मतलब जो उर्वरक वगैरह यूज किए जाते हैं फसल के लिए। एंड अदर एग्रीकल्चरल सर्विसेज, सर्विसेज नाउन, एग्रीकल्चरल हमारा एडजेक्टिव। और भी क्या है, जो फार्म सेक्टर से रिलेटेड जो क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्या है, जो सर्विसेज है उनकी क्या है, जो प्राइसेस भी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इवन ये बताना चाह रहे हैं कि वॉर से पहले ये सारी प्राइसेस बढ़ गई थी। तो हम वॉर को भी क्या कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वॉर से पहले ये सारी चीजें बढ़ गई थी काफी। बाय May 4, May 4 की बात करें अगर हम लोग, मतलब May 4 तक द सेंटर क्लैरिफाइड, सेंटर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था दैट देयर वाज नो मूव टू कर्व वीट एक्सपोर्ट। उन्होंने क्या है, May 4 तक ये उन्होंने बता दिया है कि क्या हम क्या है, कोई भी ऐसी स्टेप नहीं लेने वाले हैं जिससे क्या कर दें, कर्व का मतलब रोक दें, 2+V1 आ गया इन्फिनिटिव, किसको, वीट के एक्सपोर्ट को क्या करें हम लोग, रोक दें। ऐसा कोई भी स्टेप हम लोग नहीं लेने जा रहे हैं। ऐसा सेंटर ने कब किया था, 4 मई से पहले इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि हम वीट एक्सपोर्ट को किसी भी तरह से नहीं रोकने वाले हैं। लेकिन अब एकदम से क्या कर दिया है इन्होंने, इस वीट एक्सपोर्ट को रोक दिया है। द रीजनिंग बीइंग दैट दिस वाज द अपॉर्चुन मूवमेंट फॉर एक्सपोर्टर्स। देखिए रीजनिंग का मतलब जो कारण इन्होंने दिया है, रीजनिंग बीइंग का मतलब क्या है, जो कारण इन्होंने दिया है इस तरह की सिचुएशन में होने का, कि ये क्या है, एक बिल्कुल अपॉर्चुन मूवमेंट था। अपॉर्चुन मूवमेंट का मतलब क्या है, हमारे लिए एक अवसर था, एक अवसर वाला मूवमेंट था, हमारे लिए अवसर वाला क्षण था। तो मूवमेंट का मतलब क्षण नाउन हो जाएगा हमारा, और अपॉर्चुन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कि हमारे लिए क्या था, एक ये अवसर वाला क्षण था, किसके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर्स का मतलब जो एक्सपोर्ट करते हैं, टू सेल, 2+V1 आ गया अगेन हमारा यहाँ पे इन्फिनिटिव, इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वीट फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया वुड बिगिन अराइविंग नेक्स्ट मंथ। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, और देखिए इंडिया ने क्यों इस तरह की सिचुएशन में इंडिया में बताना चाह रहा है, या इंडिया ने ऐसा क्यों बोला था कि वीट एक्सपोर्ट को हम लोग बैन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इंडिया को ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए एक अवसर है, स्पेशली किन के लिए, इंडिया में जो एक्सपोर्टर्स हैं, कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जो वीट है उसको क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। दैट मीन्स फॉरेन कंट्रीज में बेच सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट नाउन, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज वीट, क्यों, क्योंकि वीट जो है कहां से, अर्जेंटीना से और ऑस्ट्रेलिया से क्या है, अराइव होना, दैट मींस पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा कब, अराइविंग नेक्स्ट मंथ, जो अगले महीने से क्या है, जो गेहूं है वो भी कहां से आना स्टार्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना से और ऑस्ट्रेलिया से। तो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से क्या है, वीट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, फिर वीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या था, एक अवसर वाला क्षण था ये, हम लोग क्या कर सकते थे, इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते थे जिससे हमें काफी फायदा हो। द हायर प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, देखिए प्राइसेस नाउन हो जाएगा, हायर हमारा एडजेक्टिव। देखिए जो हायर प्राइसेस हैं कहां पे, डोमेस्टिक का मतलब इंडियन मार्केट में क्या है, जो हायर प्राइसेस, डोमेस्टिक का मतलब हमारे जो घरेलू मार्केट में अब प्राइसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किससे, एमएसपी से अगर हम लोग बात करें तो उससे जो हमारी प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं एमएसपी से अगर हम लोग कंपेयर करें। ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, किसके द्वारा, जो गवर्नमेंट ने ऑफर की थी, वर प्रोजेक्टेड एज फेवरेबल फॉर फार्मर्स। देखिए उसको ऐसा बताया गया था, उसका ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो हमारी प्राइसेस हैं वो क्या है, एमएसपी से तो ज्यादा ही हैं। वो ऐसा बताया गया था कि ये जो फार्मर्स के लिए क्या रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी। एमएसपी से ज्यादा जो प्राइसेस हैं वो फार्मर्स के लिए क्या रहेंगी, फायदेमंद रहेंगी। फेवरेबल का मतलब फार्मर्स के लिए फायदेमंद रहेंगी। ऐसा किसने प्रोजेक्ट किया था, गवर्नमेंट ने ऐसा अनुमान लगाया था, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी लगता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। ऑल्सो अगर बात करें जस्ट डेज बिफोर, कुछ दिन पहले अगर बात करें, द गवर्नमेंट डिसीजन, जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था, एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जो उन्होंने क्या किया था, एक ऑफिशियल क्या किया था, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। अनाउंसमेंट नाउन हो जाएगा, ऑफिशियल हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस क्या है, उन्होंने पब्लिकली क्या किया था, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, वाज मेड, बना किया गया था अनाउंसमेंट, दैट ट्रेड डेलीगेशंस, देखिए ट्रेड से रिलेटेड जो डेलीगेशन है, जो ग्रुप है, जो बिजनेस से रिलेटेड क्या है, सारी चीजों को मैनेज करते हैं कि किस तरह से बिजनेस करना चाहिए, तो डेलीगेशन नाउन हो जाएगा, ट्रेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जो ट्रेड का डेलीगेशन जो ग्रुप है वुड बी सेंट टू कंट्रीज, के उसको क्या भेजा जाएगा कंट्रीज में, देशों में भेजा जाएगा, कहां पे, सच एज मोरक्को, ट्यूनीशिया एंड इंडोनेशिया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज फॉर वीट एक्सपोर्ट। इंडिया ने देखिए ये अनाउंसमेंट किया था ऑफिशियली कि हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेड डेलीगेशन है, जो बिजनेस से रिलेटेड सारी डील्स को मैनेज करता है, उनको हम भेजेंगे कौन कौन से देशों में, मोरक्को, ट्यूनीशिया और इंडोनेशिया में, ये देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, 2+V1, एक्सप्लोर का मतलब देखने के लिए कि क्या क्या संभावना है, किसके लिए, वीट एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या वहां पे संभावना है और किस तरह से हमें क्या है वो प्रभावित कर सकती हैं, या फिर किस तरह से हमें क्या है वो बेनिफिट दे सकती हैं। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ इजिप्ट में भी,
टर्की हैड गिवन इट्स अप्रूवल। देखिए इजिप्ट और टर्की ने क्या कर दिया था, अपना अप्रूवल दे दिया था, अपनी सहमति जता दी थी फॉर द इंपोर्ट ऑफ इंडियन वीट। किसके लिए? इंडियन वीट के इंपोर्ट के लिए क्या है, उन्होंने अपनी सहमति जता दी थी। दैट मीन्स क्या है, टर्की और इजिप्ट क्या है, तैयार हो गए थे कि इंडिया क्या करे, जो अपना वीट है वो एक्सपोर्ट करे। कहां पे? टर्की में और इजिप्ट में। ये तो क्या है, इन्होंने तो सहमति भी जता दी थी अपनी। एंड एन अनाउंसमेंट हैड बीन मेड दैट करंट ईयर्स टारगेट। देखिए और एक अनाउंसमेंट भी किया गया था, एक क्या है, एक घोषणा भी की गई थी। हैड बीन मेड का मतलब एक घोषणा भी की गई थी दैट द करंट ईयर्स टारगेट, जो इस साल का जो हमारा टारगेट है, जो क्या है, गोल है फॉर वीट एक्सपोर्ट। किसके लिए? वीट एक्सपोर्ट के लिए। हैड बीन फिक्स्ड एट 10 मिलियन टन। कितना है लगभग, मतलब हमें 10 मिलियन टन जो है वो क्या करना था इस बार, 10 मिलियन टन जो है हमें क्या करना था, वीट को एक्सपोर्ट करना था। इस साल का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। 3 मिलियन टन हायर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना था ये टारगेट, 7 मिलियन, और इस बार कितना रखा गया है, 10 मिलियन। लेकिन जिस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, इस पे बैन लगा दिया है, हो सकता है शायद ये टारगेट जो पिछले साल का था वो भी शायद अचीव ना हो। तो हायर देन लास्ट ईयर का मतलब क्या है, लगभग 3 मिलियन ज्यादा है किससे, लास्ट ईयर जो हमने डिसाइड किया था टारगेट हमारे लिए। इंडियाज डिसीजन, जो इंडिया ने डिसीजन लिया है, देखिए ये क्या है हमारा यहाँ पे, जो हमारा नाउन है, डिसीजन भी नाउन है। इंडियाज क्या है हमारा यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं ये पोजीशन बताना चाह रहा है यहाँ पे। तो देखिए इंडियाज डिसीजन हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म। देखिए इंडिया ने क्या किया है, अपना पूरे जो डिसीजन लिया है उसके बेसिस पे क्या है, इंडिया को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। इंडिया की क्या की जा रही है, निंदा की जा रही है फ्रॉम द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। किसके द्वारा, जो G7 कंट्रीज हैं उनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो मिनिस्टर्स क्या हो जाएगा हमारा नाउन, एग्रीकल्चर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो क्या, इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वीट को बैन करने का, वीट एक्सपोर्ट को बैन करने का, उसके लिए इंडिया की काफी निंदा की जा रही है। आफ्टर इट्स यू टर्न, इंडिया ने क्या ले लिया है, यू टर्न ले लिया है। पहले इन्होंने बोला था कि हम लोग बैन नहीं करेंगे, लेकिन अब एकदम से क्या कर लिया है, इन्होंने बैन कर दिया है। तो ये क्या हो गया, यू टर्न ले लिया। द गवर्नमेंट शुड नॉट परसिस्ट, और गवर्नमेंट को क्या है, अब बने नहीं रहना चाहिए। परसिस्ट का मतलब लगातार अपनी इसी पोजीशन पे नहीं बने रहना चाहिए। शुड क्या है हमारा एक मॉडल है, इसका मतलब एडवाइस के तौर पे बात करना चाह रहे हैं। फॉर टू लॉन्ग, कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है इस डिसीजन पे गवर्नमेंट को लंबे टाइम तक नहीं बने रहना चाहिए। विद इट्स करंट पोजीशन, किसके साथ, जो इनकी करंट पोजीशन है, जो करंट स्थिति है इनकी, कौन सी स्थिति, जब इन्होंने क्या है बैन करने का डिसीजन लिया है, तो इस स्थिति पे क्या है, अब इनको लगातार नहीं बने रहना चाहिए। तो पोजीशन नाउन, करंट हमारा एडजेक्टिव। ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कौन सी स्थिति, जहां इन्होंने पाबंदियों की घोषणा की है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वीट। किसकी को पाबंदियां, एक्सपोर्ट, वीट को एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड जो पाबंदियां हैं, इस डिसीजन पे अब गवर्नमेंट को लगातार नहीं बने रहना चाहिए, इनको अपना डिसीजन जल्द से जल्द चेंज करना चाहिए। एज द मूव सीम्स टू हैव हिट द फार्मर्स, क्यों, क्योंकि ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो कहीं ना कहीं क्या है, फार्मर्स को हिट करता हुआ नजर आ रहा है, फार्मर्स को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। इफ रिपोर्ट्स, अगर क्या है हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, जो हमारी क्या है, जो हमारी रिपोर्ट्स जो आती जा रही हैं हमारी, ऑफ अ फॉल, फॉल का मतलब गिरावट की जो रिपोर्ट आ रही है, इन द प्राइस आर एनी इंडिकेशन। देखिए अगर प्राइस से रिलेटेड जो हमारी रिपोर्ट आ रही है कि प्राइसेस लगातार गिर सकती हैं, तो इससे रिलेटेड क्या है, इंडिया को जो डिसीजन इंडिया ने लिया है उसको जल्द से जल्द चेंज कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये फार्मर्स को बुरी तरह से अब प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि प्राइसेस भी क्या है लगातार अगर गिरती हुई नजर आ रही हैं, उससे रिलेटेड अगर हम लोग कोई अनुमान लगा रहे हैं, तो इंडिया को जल्द से जल्द अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए। लेसन्स मस्ट बी ग्लीन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। लेसन्स का मतलब क्या है, जो हमें क्या है, लेसन्स है, मस्ट बी ग्लीन, ग्लीन का मतलब हमें सीखने चाहिए। किससे, जो हमने एक्सपीरियंस किया था, जो हमने 15 साल पहले भी क्या किया था हमने, 15 ईयर्स एगो का मतलब इसी तरह की सिचुएशन से क्या है, हमें लेसन सीखने चाहिए। 15 साल पहले भी इसी तरह की सिचुएशन हुई थी। व्हेन इंडिया टुक अबाउट 2 years to lift its ban on export of non बासमती राइस। क्यों, क्योंकि इंडिया ने लगभग 2 साल ले लिए थे अपना जो बैन इंडिया ने लगाया था उस बैन को हटाने के लिए, और बैन भी किसके ऊपर, नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए। दैट मींस ऐसे राइस जो क्या है बासमती नहीं है, उनके ऊपर क्या कर दिया था इंडिया ने, बैन लगा दिया था आज से 15 साल पहले। और इस बैन को हटाने के लिए क्या है, इंडिया को 2 साल लग गए थे इस बैन को हटाने के लिए। और इंडिया ने क्या किया था, बहुत ज्यादा इसके जो रेपरकशंस हैं, बहुत जो गंदे परिणाम हैं इंडिया ने उसके वो फेस किए थे। तो अब इंडिया को इस तरह की सिचुएशन में अब दोबारा नहीं रहना चाहिए। बाय विच, जिससे क्या हुआ था, बाय विच टाइम, उस टाइम पे थाईलैंड एंड वियतनाम हैड मूव्ड इन टू टेक फुल एडवांटेज। और थाईलैंड ने और वियतनाम ने क्या ले लिया था उस टाइम पे, पूरा एडवांटेज जो इसका उठा लिया था, पूरा लाभ जो है इस सिचुएशन का उठा लिया था। क्यों, क्योंकि इंडिया को लगभग 2 साल लग गए थे इस बैन को हटाने में, और इतने टाइम में क्या है, उस टाइम तक थाईलैंड और जो वियतनाम है उन्होंने क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज या बहुत बड़ा क्या है, उन्होंने इस टाइम का फायदा उठा लिया था। तो इसी तरह से अगर हम लोग क्या है, इस सिचुएशन को भी अगर टाइम लग जाता है उठाने में, इस बैन को अगर टाइम लग जाता है, जो वीट एक्सपोर्ट पे हमने बैन लगाया है, तो हो सकता है कि इंडिया के फार्मर्स बुरी तरह से हिट हो जाएं, और क्या है, जो बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज है उनको क्या है, बहुत ज्यादा फायदा हो जाए।
एप्रीहेंशन जो आशंकाएं हैं ऑफ अ फूड शॉर्टेज, शॉर्टेज डाउन हो जाएगा, फूड हमारा एडजेक्टिव, जो आशंकाएं हैं फूड शॉर्टेज से रिलेटेड आर मिसप्लेस्ड, उनको गलत तरीके से क्या किया गया है, हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है, या गलत तरीके से क्या है हमारे सामने ये चीजें लाई गई हैं। एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल, और गवर्नमेंट को शायद लगता है कि अब गवर्नमेंट अच्छा करेगी, टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शंस, क्या करके, पाबंदियां जो लगाई हैं उनको उठाकर, सूनर देन लेटर, ठीक है, सूनर रेदर देन लेटर, सूनर का मतलब जल्द से जल्द, ना कि देरी से। तो दैट मींस क्या है, अब सबको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो 15 साल पहले जो हमने सिचुएशन फेस की थी उससे क्या करेगी, एक्सपीरियंस लेगी, और गवर्नमेंट जल्द से जल्द क्या कर देगी, 2+1 है, देखिए लेफ्ट हमारा यहाँ पे, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, जो रेस्ट्रिक्शन से जो पाबंदियां लगाई हैं गवर्नमेंट ने वीट एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको जल्द से जल्द क्या कर देगी, हटा देगी, ना कि इन सब चीजों में क्या करेगी गवर्नमेंट ज्यादा देरी करेगी। तो देखिए रेदर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, और देन का मतलब क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये भी क्या है हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं एक तरह से, डिटर्मिनर्स इनको हम बोल सकते हैं एक तरह से, एडजेक्टिव्स ही बोलते हैं जनरली हम लोग इनको। तो देखिए ये क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि ये बताना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द क्या करेगी गवर्नमेंट, जो अपना डिसीजन है उसको शायद चेंज कर सकती है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या इंडिया ने जो डिसीजन लिया है वो क्या है, इंडिया को जल्द से जल्द चेंज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडिया के फार्मर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनको क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया ने जो इस बार टारगेट सेट किया है 10 मिलियन टन का क्या करने का, वीट एक्सपोर्ट करने का, वो टारगेट भी कहीं ना कहीं क्या है बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया को क्या है 15 साल पहले की सिचुएशन से इंडिया को क्या करना चाहिए, लेसन लेने चाहिए, और जल्द से जल्द क्या करना चाहिए, जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई है उनको दोबारा से हटा देना चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।